हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज बात करेंगे बीमा सखी योजना के बारे में। अब ये एलआईसी की बीमा सखी योजना जो निकली हुई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें भारत सरकार की ओर से क्या लाभ मिलने वाला है, ये योजना कैसे काम करेगी, इस योजना में कौन कौन सी जो व्यक्ति हैं वो शामिल हो सकती हैं। पुरुषों के लिए ये योजना नहीं है, ये पहले माइंडसेट कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, घर पे कोई लड़की है, वो उसको आप ज्वाइन करवा सकते हो। इस योजना के तहत सरकार बहुत अच्छा पैकेज दे रही है। 7,000 रुपए प्रति माह देगी और 3 सालों तक देगी। तो यहाँ पर हम एक एक चीज करके बात करने वाले हैं। चर्चा में क्यों है बीमा सखी योजना के बारे में, सरकार कितने रुपए देगी, योजना में कौन व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, भारतीय जीवन एलआईसी का इसमें क्या योगदान है, कुछ अन्य बातें होंगी, हम उनको भी थोड़ा सा समझ लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, फैमिली, उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको इस बीमा लाभ का मिल सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। खैर, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा में क्यों है, तो सबसे पहले ये है कि भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में पानीपत में, पानीपत कहाँ है, पानीपत हरियाणा में है, पानीपत में क्या किया है, बीमा सखी योजना को लॉन्च कर दिया है। खैर, एलआईसी की बीमा सखी योजना एक वजीफा योजना है। कैसी है? स्कॉलरशिप बेस पे, जैसे हम पढ़ते थे स्कूल में तो स्कॉलर मिलता था, तो उसी तरीके से एलआईसी ने बीमा सखी योजना को एक वजीफा योजना के तौर पर निकाला हुआ है। और यह सिर्फ विशेषकर महिलाओं के लिए है, ध्यान रखिएगा, पुरुषों के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये महिलाओं के लिए है। और वजीफा की जो अवधि है, मतलब कितनी साल वजीफा इसमें दिया जाएगा, तो 3 सालों तक वजीफा दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा अभी हम बात आगे करेंगे। अच्छा, इसमें कौन शामिल हो सकता है, तो आवेदन की तिथि, जो न्यूनतम आयु है, कम से कम आयु जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु सिर्फ 70 वर्ष होनी चाहिए। बस इसमें एक छोटी सी टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या है? आपकी जो योग्यता है वो 10वीं आपने पास किया हो। अब 10वीं कक्षा भी अगर उत्तीर्ण नहीं की है तो फिर इस योजना के लाभ से आप वंचित रह जाओगे। मतलब सिर्फ इतनी सी बात समझो, आपकी जो उम्र है 18 साल से लेकर 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सेकेंड चीज, इसमें आपने केवल और केवल आपको 10th पास अगर आपने किया है, 10 पास अगर आपने किया है, तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन की अगर पूरी प्रक्रिया आपको जाननी हो तो आपको अपनी शाखा में विजिट करना होगा। हालांकि एलआईसी की वेबसाइट पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है। बीमा सखी योजना की बात करें तो भारतीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी की यह एक पहल है। भारत सरकार तो सिर्फ इसमें क्या योगदान दे रही है, लेकिन ये पूर्ण रूपेण एलआईसी की यह एक पहल है। इसमें सभी महिलाएं शामिल होंगी। ऐसा नहीं है कि जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 10वीं कक्षा पास है जो भी महिलाएं, वो शामिल हो सकती हैं और उनकी उम्र 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए। महिलाओं को हर महीने 5 से लेकर 7,000 रुपए तक यहाँ पर मिलेगी। लेकिन शुरुआत में मैंने आपसे क्या बोला था कि 7,000 रुपए मिलेंगे हर महीने। बिल्कुल मिलेंगे, उसका एक पैराग्राफ है, ये समझते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा एक पॉइंट और समझते थे। एमसीए योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति की नियुक्ति को निगम के कर्मचारी रूप में वेतनभोगी नियुक्ति के रूप में माना नहीं जाएगा। मतलब आप समझ नहीं रही, मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो योजना है, इस योजना को आप ऐसा दावा नहीं कर सकते हो आगे चलकर कि एलआईसी के हम कर्मचारी हैं। क्या हैं? एलआईसी के हम कर्मचारी हैं, क्योंकि एक ये योजना है, वजीफा के तौर पर योजना जारी की गई है। 3 सालों तक योजना का लाभ मिलेगा। 7 से 5,000 रुपए तक इसमें आपको हर महीने मिलेंगे। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है, वो भी हम आपको बता दें क्यों मिलेंगे और कब आपके रोक दिए जा सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे हम। ठीक है, तो आप ऐसा माइंड में सेट मत करना कि आप एलआईसी के कर्मचारी बन जाओगे। आप एक तरीके से एलआईसी के बीमा सखी योजना के तहत एजेंट बनोगे, ना कि एलआईसी के कर्मचारी। तो मतलब आपको पेन वो नहीं मिलेगी, आपको क्या बोलते हैं, सैलरी नहीं मिलेगी, है ना, सैलरी नहीं मिलेगी आपको, ये स्कॉलरशिप के माध्यम से मिलेगा। कितने रुपए मिलेंगे ये आपके मन में बहुत देर से चल रहा था, हम समझ सकते हैं, और इसको ही सुनने के लिए आप बेताब हो रहे थे। पहले साल में आपको 7,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। कितना? 7,000 रुपए मिलेंगे आपको प्रत्येक मंथ। मंथली आपको कितना मिलेगा? 7,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, दूसरे साल आपको 6,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। अभी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, अभी सुन तो लो और बाकी पूरी बात, है ना। दूसरे साल से कितने मिलेंगे आपको? 6,000 रुपए मिलेंगे। तीसरा जब साल आएगा आपको 5,000 रुपए प्रति मंथ मिलेंगे। कितना? 5,000 रुपए प्रति मंथ मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। अब ये कब कटौती की जा सकती है और कैसे मिलेंगे, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। भाई, जो 7,000 रुपए जो हम आपसे बोल रहे हैं, 6,000 रुपए जो हम आपसे बोल रहे हैं, या 5,000 रुपए जो हम आपसे बोल रहे हैं, क्या ये सरकार ऐसी फ्री में दे देगी या एलआईसी फ्री में ऐसी दे देगी? कुछ तो आपसे करवाएगी ना। जब आपको बीमा सखी योजना के तहत आपको दिए जा रहे इस योजना, तो कुछ तो क्या करवाएगी? मैं आपको क्लियर बता देता हूं। बहुत सारी वीडियो में ये चीज छुपा देते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं आपको क्या बना रहे हैं, वो एजेंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एजेंट बना रहे हैं।
ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना चालू की गई है। अब महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बनेंगी, उनको कुछ तो लोक लुभावन देना पड़ेगा ना, उनको कुछ तो आकर्षण करना पड़ेगा ना। तो इस योजना के तहत उनको आकर्षण किया जा रहा है, लेकिन उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे। अब सोचो अगर इनका आप लोग सभी मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग तो काफी अच्छा अमाउंट आपको मिल जाएगा, है ना। लेकिन एजेंट बनोगे तो क्या है, पहली साल आपको कुछ आपको बीमा करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, पॉलिसी करनी पड़ेगी कुछ आपको। अब क्या महिला ही कर सकते हैं, नहीं। अब जैसे मान लो हस्बैंड है वो भी कर सकते हैं और अपनी वाइफ के नाम पे करवा सकते हो। तो इस तरीके से कुछ पॉलिसी वहां पर करनी पड़ेगी। जो पॉलिसी का एक वेटेज रहता है, उस पॉलिसी के वेटेज के हिसाब से आपको प्रत्येक मंथ 7,000 रुपए मिलेंगे। उस पॉलिसी आपकी साल भर जब चलती रहती है, जो पॉलिसी आपने की है अगर साल भर चलती रहती है, पूरी साल चल जाती है, तब आपको दूसरे साल से 6,000 रुपए के लिए आप मान्य हो जाएंगे। तब आप 6,000 रुपए के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो आपको 6,000 मिलेंगे। अब 6,000 जब दूसरी साल लग जाएगा तो वहां पर कुछ न्यू पॉलिसी भी करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, कुछ न्यू पॉलिसी भी करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पुरानी पॉलिसी कर लिया फ्री हो गए, नहीं, आपको कुछ न्यू पॉलिसी भी करनी पड़ेगी। तो जब दूसरी साल भी बीत जाएगा तो सेम पोजीशन आपकी तीसरी साल भी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार आपको या LIC आपको बस आपने एजेंट बन गए या आपने बीमा सखी योजना में आवेदन कर दिया और आपको सरकार फ्री में पैसा देने लगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माइंड से दूर की बात निकाल दो। आपको यहां पर कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिलेगी। बस ये है जो आपका कमीशन है। जैसे आप जो भी पॉलिसी करते हो, देखो यहां पर एक चीज समझाते थे हम, जो भी आप यहां पर पॉलिसी करते हो, समझिए आप यहां पर जो भी पॉलिसी करोगे ना, उसका जो अभी आपका कमीशन मिलेगा, जो भी आपको यहां पर कमीशन मिलेगा वो आपको तो मिलता ही रहेगा, वो आपको मिलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो सरकार क्या कर रही है या LIC क्या कर रही है, आपको ये वजीफा के तौर पर दे रही है, स्कॉलर के तौर पर दे रही है, तो आपको ये अलग से प्रॉफिट है। आप इतना मान लीजिए, अगर आपने मान लो पॉलिसी की है, अगर आपने मेहनत की है, पॉलिसी की है, तो उसका आपको कमीशन भी तो मिल रहा है भाई, कमीशन भी तो मिल रहा है। कमीशन LIC में बहुत तगड़ा होता है, आपको क्या लगता है, नहीं होता, अच्छा कमीशन होता है, आप उस कमीशन का फायदा ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पूरी पॉलिसी है वो कार्य करेगी। अब हम समझते हैं कि बीमा सखी योजना, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं भाई, इसमें पात्रता भी तो होगी कुछ ना। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसमें पात्रता रखी गई है, मतलब कि पात्रता नहीं है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उनको अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके, इसके लिए इस योजना को चालू किया गया है। 3 साल के लिए स्टाइपेंडरी स्कीम है, 3 साल तक इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर सरकार चाहेगी तो इसको और आगे बढ़ा देगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बताई है, कक्षा 10वीं पास होना चाहिए और 3 साल में 2 लाख रुपए तक सरकार आपको दे देगी। कितना, 2 लाख रुपए तक आपको सरकार 3 साल में आपको यहां पर सरकार के माध्यम से मिल जाएंगे। पहली साल 7,000 मिलेंगे तो इंटू 12 कर लेना, दूसरी साल 6 मिलेंगे इंटू 12 कर लेना, 5वीं साल आपको 12 मिलेंगे इंटू 12 कर लेना। तो टोटल जो आप करोगे लगभग 2 लाख के आसपास आपको यहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। और जो आपने पॉलिसी की हुई है उनका आपको अलग से कमीशन मिलेगा, वो भी एक अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से बीमा सखी योजना का कार्य करेगी। अच्छा, यहां पर अभी एक भी बात और भी तो है भाई, इसमें कुछ लोग शामिल नहीं होंगे। अब कौन से लोग शामिल नहीं होंगे उसको थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है बीमा सखी योजना का, तो वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और बीमा की जागरूकता को बढ़ावा देना है। क्योंकि अगर जब बीमा होगा तो जागरूकता लोगों को मिल सके, उसको बढ़ावा देना है। इसके लिए महिलाओं को 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण दी जाएगा, ध्यान रखिएगा, मतलब कि एक स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कहां पर, नजदीकी जो LIC होगी वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको मानदेय दिया जाएगा। ऐसा नहीं है फ्री में प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको कुछ भी उनको मानदेय वहां पर भी मिलेगा। प्रशिक्षण के बाद ट्रेनिंग जब पूरी हो जाएगी तो LIC एजेंट के रूप में वह काम कर सकती हैं। और स्नातक बीमा, ध्यान रखिएगा, जो स्नातक बीमा सखी हैं, मतलब कि जो 10वीं पास है वो तो बीमा एजेंट बन जाएंगी, ठीक है। लेकिन जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, क्या कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, वो LIC विकास अधिकारी की भूमिका के लिए योग्य होगी और उनको अवसर दिया जाएगा कि जो 10th पास वाली जो महिलाएं या लड़कियां जो शामिल हुई है ना, जैसे उनका ग्रुप बना दिया LIC ने, तो मान लो वहां पर 10 लड़कियां ऐड हो गई, तो यहां पर जो ग्रेजुएशन वाली जो अधिकारी होगी, जो ग्रेजुएशन जिसने स्नातक किया होगा, बीमा सखी योजना के तहत विकास अधिकारी बन जाएगी, वो इनको क्या कर सकती है, इनको रेगुलेट कर सकती है, उनको चीजें बता सकती है, प्रशिक्षण दे सकती है, या हो सकता है उनकी एक उद्देश्य होगा कि बढ़िया तरीके से छोटे छोटे जो लोग हैं वो कार्य कर सके और उनको वहां पर जागरूकता देंगे। तो इस तरीके से ग्रेजुएट है वो विकास अधिकारी के रूप में भी यहां पर एलिजिबल होंगे, विकास अधिकारी के रूप में योग्य का अवसर मिलेगा LIC की उनको तरफ से। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है, लेकिन जल्दी से आप लोग चैनल को हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम नट लर्निंग ऐप है और यहाँ पर आप ऐप की बहुत सारी टेस्ट सीरीज है या फिर आपकी बहुत सारी जो न्यूज रहती है वहां पर सारा आपको मिल जाता है इस ऐप के माध्यम से। तो ऐप की डिस्क्रिप्शन
में लिंक है नट लर्निंग ऐप, तो इसको आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर हम बात करें भारतीय बीमा जीवन बीमा निगम LIC की, तो यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जीवन बीमा, ठीक है, भारत की ही सबसे बड़ी कंपनी है। इसमें इसकी स्थापना LIC की बात करें तो 1 सितंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी LIC की स्थापना? आप कहोगे 1 सितंबर 1956 को हुई थी। और LIC का हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में, महाराष्ट्र में, और भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। इससे बड़ी भारत की कंपनी बीमा के क्षेत्र में नहीं है और विश्वसनीय कंपनी है। हर व्यक्ति ने नाम भारतीय जीवन बीमा का सुना है, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारतीय जीवन बीमा को हर इंसान जानता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, बीमा सखी योजना के संदर्भ में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? बीमा सखी स्कीम के संदर्भ में तथ्यों पर विचार कीजिए। इसको प्रधानमंत्री ने पानीपत में लॉन्च किया था, क्या ये सही है या गलत है बताइएगा। इसमें महिलाओं को हर महीने 5 से 7 हजार रुपए मिलेंगे। इसमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, ना तो एक ना ही दो। मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं इसी के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री ने पानीपत से इसको लॉन्च किया, महिलाओं को हर महीने 5 से 7 हजार रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो उम्मीद है सारी चीजें आपको मैंने क्लियरफाई कर दी है बीमा सखी योजना के बारे में। जितनी भी चीजें थी यहाँ पर बीमा सखी योजना में रुपए जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा और यहाँ पर क्या कंडीशन है मिलने की वो भी मैंने आपको बता दिया है। कौन यहाँ पर एलिजिबल है वो भी बता दिया है। दूसरी साल कैसे मिलेगा मैंने हर चीज मैंने आपको क्लियरफाई कर दी है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है सारा सेशन आपको पसंद आएगा। आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।